जय माता दी भक्तों करीब 200 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पड़ रही है। भक्तों, इस बार की यह नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इन दोनों दिनों में धन लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, लाभ योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि साल 2024 में अष्टमी और नवमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा और साथ में नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वह कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी अष्टमी और नवमी नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है, और वह कौन से उपाय है जिनको करने से माँ दुर्गा आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर कर देगी, और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। इन सभी बातों की सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए भक्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। भक्तों, 12 अक्टूबर शनिवार के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन होगा, और भक्तों नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वहीं मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। भक्तों, आपको बता दें कि इस बार दुर्गा महाअष्टमी 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर को 12:31 पर, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर। दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को होगी। भक्तों, इस दिन व्रत रखकर माता महागौरी और कुलदेवी की पूजा की जाएगी। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं दुर्गाष्टमी में कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 7:21 से सुबह 10:31 तक। दोपहर का मुहूर्त होगा दोपहर 1:03 से दोपहर 2:55 तक। शाम का मुहूर्त होगा शाम 5:45 से रात 8:55 तक। संध्या काल मुहूर्त होगा रात 8:35 से रात 9:22 तक। भक्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। मित्रों, आइए जान लेते हैं दुर्गा महानवमी कब है। दुर्गा महानवमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर को 12:06 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर की सुबह 10:40 पर। ऐसे में मित्रों, उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि दुर्गा महानवमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को होगी। इस दिन व्रत रखकर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। भक्तों, अब जान लेते हैं नवमी में कन्या पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से सुबह 7:52 तक। दोपहर का मुहूर्त होगा दोपहर 1:23 से दोपहर 2:55 तक, और शाम का मुहूर्त होगा शाम 4:29 से रात 7:19 तक। भक्तों, अब जानते हैं कन्या पूजन विधि। दोस्तों, तो महाअष्टमी और महानवमी में जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम माँ दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद 9 कन्याओं और एक बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलवाएं।
अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और स्वयं ही प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 आम या अशोक के पत्ते सुख, समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी, आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद मां भगवती का ध्यान और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान के साथ उठाएं और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से छिड़क दें, क्योंकि भक्तों, कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल, कलावा, अक्षत, आम के पत्ते, धूप आदि को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित करते हैं। भक्तों, एक बात और, कलश में डाली हुई सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रखने से आपको मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रतापी कहा जाता है, इसलिए इसके विधि विधान का खास ख्याल रखें। भक्तों, अब जान लेते हैं नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। मित्रों, 2024 में शारदीय नवरात्र व्रत का पारण 12 अक्टूबर दिन शनिवार को 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 12 अक्टूबर के दिन शनिवार को सुबह 10:58 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 12 अक्टूबर को दोपहर 1:17 से दोपहर 3:45 तक रहेगा। तो भक्तों, अब जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत महाअष्टमी और नवमी में नवरात्रि से चमकने वाली है। तो इस नवरात्रि पर्व पर लाभान्वित होने वाले भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी, जय माता दी अवश्य लिखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो माँ दुर्गा के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि भक्तों, आपका यह एक छोटा सा योगदान हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और भी ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लाने का कठिन प्रयास करते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बात करते हैं उन खुशकिस्मत राशि के बारे। तो सबसे पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के लोगों को अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात इन लोगों को धन लाभ कराएगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। रुके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे भी अधिक हो सकती है, इसलिए खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय में लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर में लाल आलता लगाकर उनके माथे पर रोली का तिलक लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है।
इस पर्व पर लाल रंग के फूल माँ दुर्गा पर चढ़ाए। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। भक्तों, अब इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार माँ दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसाने वाली है। माँ दुर्गा के आगमन पर वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग है। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इस नवरात्रि के बाद भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं ना, पैसों में आप खेलेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतया आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दे। भक्तों, कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसका भोग कराएं। माँ दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे भक्तों शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला वालों की इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाली है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरेकता की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक से वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य स्टार्ट हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके सोच के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। भक्तों, तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, चमेली ऐसे पुष्पों से माँ भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। भक्तों, अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछले कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्र से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया हर संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचितों से न उलझे और न ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं।
शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली से माता रानी माँ भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। भक्तों, कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दे दें और कन्या पूजन के समय में नीले वस्त्र पहने। तो भक्तों, इन 4 राशि वालों के सितारे बुलंदियों पर हैं। धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यह 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फल देगा। तो बाकी राशि वाले निराश न हो। सच्चे मन से माँ की आराधना करें। आपके दिन भी बदलेंगे और आप तरक्की भी करेंगे। बस लगन और मेहनत सच्चे दिल से करिए। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं अष्टमी और नवमी तिथि की माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगा। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जीवन में कई हजारों सालों तक कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने जल और अन्न को त्याग दिया था, इसीलिए उनका शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती की तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भक्तों, तपस्या के दौरान शरीर काला पड़ने की वजह से महादेव ने उन्हें गंगाजल से पवित्र किया। गंगा जल के कारण उनका शरीर गौर वर्ण हो गया, जिस कारण वह महागौरी कहलाई। भक्तों, माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री हैं। यह माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाता है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। यह माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया, इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक है, साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक है, सभी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अधिकतर लोग जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दे। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि नमन। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए शेरों वाली मैया की जय।